लेकिन बाकी कई ऐसे हिस्से एनसीआर के अंतर्गत या फिर उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर धुंध देखी जा रही है। दिल्ली और एनसीआर के विशेष तौर पर बात करें तो यहाँ पर धुंध साफ तौर पर देखी जा रही है और विजिबिलिटी काफ़ी कम है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। चरण सिंह सहरावत दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। कुलवंत सिंह यमुनानगर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बीए सागर हैं सोनमर्ग से। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम का ही मिजाज समझ लेते हैं और चरण सिंह सहरावत इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। चरण, कैसा है मौसम दिल्ली का आज? क्योंकि सुबह तो काफ़ी धुंध नजर आ रही थी, अभी क्या स्थिति में थोड़ी सुधार हुई क्योंकि 9:30 बज चुका है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देश की राजधानी दिल्ली में जो मौसम है उसने करवट ली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो सर्दी थी, ठंड थी, तेज ठंड थी। अब की बार की बात करें तो कई सालों बाद इतनी तेज ठंड हुई थी जनवरी के महीने में, लेकिन जैसे ही अब बारिश हुई है, बारिश के बाद जो है वो मौसम एकदम से चेंज हुआ और दोबारा से ठंड शुरू हो गई। उससे पहले जो है कि गर्मी शुरू हो गई थी, धूप आने लगी थी, लोगों ने गर्म जो कपड़े हैं वो भी अपने कपड़े रख दिए थे। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है, बारिश के बाद लगातार अब जो सर्दी है वो एकदम से दोबारा लौट आई है। और कल की बात करें तो कल काफी तेज सर्दी थी, लेकिन आज की बात करें तो आज दिल्ली के अंदर न्यूनतम तापमान जो है वो 9 डिग्री बताया जा रहा है, अधिकतम तापमान जो है वो 21 डिग्री बताया जा रहा है। और वहीं बात कर ले कोहरे की, तो कोहरा आज बहुत ज्यादा है, शीतलहर भी बहुत ज्यादा तेज चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ठंड आज रोशनी नहीं है, सूरज नहीं है, सूरज की रोशनी नहीं दिखाई दे रही, सूरज की किरणें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जिस तरीके से आज कोहरा था, कोहरा के साथ देखा गया कि जो ठंड है वो हल्की ठंड है और उसको लेकर के लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। जी ठीक है चरण, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ बीए सागर में जुड़ गए हैं सोनमर्ग से। सागर, कैसी स्थिति है जम्मू कश्मीर पूरे क्षेत्र में, पूरे रीजन की अगर हम बात करें तो? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ तकनीक की दिक्कत है, बीए सागर की आवाज़ नहीं पहुंच रही है। दोबारा हम उनके पास जाएंगे, थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं उनके ऑडियो को। कुलवंत मेरे साथ जुड़े हैं यमुनानगर से। कुलवंत, यमुनानगर में तो मौसम खुला हुआ लग रहा है, धूप काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। के बाद लोग अपने जीने और कंबल छोड़कर धूप में आने लगे। इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो पिछले 3-4 दिनों से, पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो धूप है वो ऐसी ही निकल रही है और सुबह से धूप निकल जाती है, शाम तक धूप चलती रहती है। लेकिन इस धूप के चलते भी कहीं ना कहीं यमुनानगर एरिया में ठंडक बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बिल्कुल हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो यमुनानगर से सटा हुआ है और यहाँ पर जो बर्फबारी पड़ती है, पहाड़ों पर जो बर्फबारी पड़ती है, जैसे ही धूप निकलेगी तो बर्फबारी पिघलनी शुरू हो जाती है और उसके पिघलने से जो ठंड है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और हवाएं भी यहाँ पर आज 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चलेंगी। वहीं पर अगर मैं फसल की बात करूँ तो जो गेहूँ की फसल है उस पर धूप निकलने का काफी भारी नुकसान किसानों द्वारा बताया गया है, क्योंकि जैसे धूप निकलेगी तो उससे जो धूप की वजह से गर्मी पड़ेगी और उसमें जो बाली आती है वह जल्दी निकल जाती है, जिससे जो धान गेहूँ की फसल है वो खराब होने की जल्दी संभावना रहती है। लेकिन वहीं पर अगर धूप की बात करें तो तापमान में बढ़ने लगा है। आज जो तापमान था, जो मिनिमम तापमान था वो 10 डिग्री सेल्सियस था और ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बताई जा रही है। जी चलिए एक बार फिर से चरण का रुख कर लेते हैं। चरण, अभी तो अगले कुछ दिनों तक मौसम में ठंडक का एहसास होगा और यातायात पर भी असर पड़ा होगा, लेकिन अब जो स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई होगी सुबह की कंपैरेटिवली? जी बिल्कुल, मैं बात बताऊं सुबह की, तो आज सुबह की बात यह है कि जो कोहरा था, सुबह काफी तेज कोहरा था, लोगों को यातायात बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। लोग जैसे ही मतलब बात करें 100 मीटर की दूरी पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अचानक से इतना कोहरा आज देखा गया मॉर्निंग के समय में। लेकिन अब की बात करें तो अब कोहरा थोड़ा सा साफ है, लेकिन क्लियर नहीं है, थोड़ा साफ है, यातायात में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अब जो सर्दी की बात कर लें तो सर्दी अब की बार लोगों के साथ बड़ा मजाक सा कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा
जनवरी के महीने में बहुत तेज ठंड थी, और अब की बार जो ठंड आई वो बहुत लेट आई। पहले जैसे देखा जाता था कि नवंबर के महीने में ठंड तेज हो जाया करती थी, शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब की बार देखा नवंबर के महीने में ठंड नहीं थी, दिसंबर के लास्ट में ठंड शुरू हुई और जनवरी में काफी ज्यादा तेज ठंड होनी शुरू हो गई। अब उसी की बात कर लेते हैं कि अभी ठंड लगातार जारी थी, उसी दौरान अभी 2 दिन धूप निकली, ठंड बिल्कुल लोगों को लगा कि ठंड गई और लोगों ने अपने गर्म कपड़े अपने अपने घरों में रख दिए। उसके बाद अब देखा कि एकदम से बारिश होती है और बारिश के बाद लगातार जो ठंड है अब एकदम से दोबारा लौट आई है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो ठंड होती है, ये आती और जाती जो ठंड होती है, उतरती चढ़ती जो ठंड होती है, ये बहुत नुकसानदायक होती है। इससे क्या होता है कि इससे जो बीमारी है बहुत जल्दी लोगों को लगती है, और ये देखा भी जा रहा है कि लोगों को अधिकतर अब बुखार हो रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सर्दी का मौसम है, जो एक मजाक सा सर्दी अब की बार लोगों के साथ खेल रही है, उससे लोग की तबीयत भी खराब हो रही है। बात कर ले आज की, तो आज का तापमान, अधिकतम तापमान 21 डिग्री बताया जा रहा है, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री बताया जा रहा है। लेकिन लोग जो है वो अब अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ठंड एकदम से लौट जो आई है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अब की बार की ठंड लोगों को कितना और सताएगी। जी ठीक है चरण, आप मेरे साथ बनी रहिएगा और कुलवंत आप भी मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपके पास हम